ज्यादा होशियारी दिखा के अपनी जान दांव पे मत लगा। चल निकल। कौन हो तुम लोग? लगता है तुम दोनों को कहीं पहले कहीं देखा है। सर 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 रुकिए सर, रुकिए सर। मुझे आप कैसे जानते हैं? मैं नहीं जानता। पर मैं समझ गया कि आप लोग मुझसे गुस्से में हैं। आप लोग क्यों मार रहे हैं? कम से कम ये तो बताइए। तू हर रोज कितने लोगों को गिफ्ट देता है जो तुझे हमारा चेहरा भी याद नहीं है? जाने दीजिए सर, प्लीज सर। और मारेंगे तो मैं मर जाऊंगा। तेरी जान लेने ही तो हम आए हैं। सॉरी मैडम, दोबारा कभी नहीं करूंगा। इतनी जल्दी क्या है? तेरा साथ देने के लिए तेरा पार्टनर भी आ रहा है, रुक जाना। पार्टनर? मुझे तो बम लगाने के लिए युवराज ने कहा था। ये बात आपको पता चली क्या? तो तुझे युवराज ने बम लगाने को कहा था? हाँ, पर ये क्या? आपको जब पता चला तो शौक क्यों हो गया? ये बात जहाँ और जब भी हम कहने को बोलेंगे तब तुझे बोलनी होगी, वरना मार डालूंगी। ठीक है मैडम, मैं जरूर बोलूंगा मैडम। मधु, माँ बुला रही है। दीदी, जागृति, एक मिनट जागृति। युवराज ने ये अपनी नासमझी की वजह से किया होगा। उसे माफ कर देते हैं ना। उसे जाने दो जागृति। युवराज की गलतियां उसकी नासमझी है केदार। सोचती थी कि संभल जाएगा, लेकिन अब उसने अपनी सारी हदें पार कर दी है। वो मेरे पति की यानी तुम्हारी जान लेना चाह रहा था। अपनी गलती की सजा तो उसे मिलकर रहेगी। जागृति, जागृति, मेरी बात सुनो। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। उस दिन फंक्शन में बॉम्ब वाला गिफ्ट बॉक्स केदार को तुमने ही भेजा था ना? सच बताओ। वो कोई राजा है क्या जो उसे मारकर राज्य हड़पने के लिए मैं बॉम्ब रखूं? बड़े आए, मुझ पर शक करने वाले हैं। चलो निकलो। तुमने मुझे मारा। तुमने इस वज्रपाटी युवराज पर हाथ उठाया है। बहुत हुआ, बहुत हुआ। तुम्हारे सारे झूठ और फरेब अब बहुत हो गए। तुमने बहुत गलतियां की है। कई बार केदार को नुकसान पहुंचाना चाहा, ये सब कुछ पता होने के बावजूद। मैं ये सोचकर सब्र रखती थी कि तुम जोश में अपना होश खो बैठते हो, लेकिन इस बार तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी युवराज। तुम होती कौन हो सब्र रखने वाली? बॉम्ब मैंने ही भेजा था। इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? है क्या? है। तुमने बहुत गलत काम किए हैं, इस बात का सबूत हमारे पास है। केदार को तुमने मारने की कोशिश की, इस बात का सबूत है मेरे पास। और तुम्हारी और भी कई काली करतूतों का सबूत है मेरे पास, है मेरे पास। झूठ, झूठ, तुम बस झूठ बोल रही हो। अब्दुल, अब्दुल, मैं अब्दुल से मिली थी युवराज।
खींच के जब एक चांटा लगाया तो उसने तुम्हारे बारे में सारा सच उगल दिया, और वो सच वो सारे घर वालों के सामने और पुलिस के सामने भी बताने को तैयार है। बिना मतलब के गुस्से का विनाश तय है युवराज। इसकी शुरुआत तुमने ही की है। केदार ने ऐसा क्या किया है जो तुम इसे मारना चाहते हो? इसने तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा अन्याय किया है कि तुम इसके पीछे पड़े हो? और इस बार तुमने बम का सहारा लिया। क्यों किया ऐसा? बोलो 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 कह रही हो। क्यों? तुम नहीं जानती कि तुम लोग इस घर में क्यों आए हो, क्या करना चाहते हो? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम लोग इस घर को और मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो, पर मेरे होते हुए ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा। मैं यहाँ कुछ बर्बाद करने नहीं आया। मैं यहाँ अपने प्यार की तलाश में आया हूँ, अपने बाबा की तलाश में आया हूँ। मैं अपने खून की तलाश में आया हूँ, अपने बाबा को अपना बनाने आया हूँ, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं किसी को धोखा देने नहीं आया, ना ही इस घर की मर्यादा को ठेस पहुंचाने आया हूँ। और इस परिवार को परेशान करके मुझे आखिर क्या मिलेगा? मुझे अपने बाबा का प्यार चाहिए। इस परिवार में छोटी सी जगह भी चलेगी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हे, अगर दोबारा तूने मेरे पापा को बाबा बोला तो यही मार के गाड़ दूंगा तुझे। मेरे पापा का मैं एक लौता बेटा हूँ। इस घर का वज्रपाटी वंश का एक लौता वारिस हूँ मैं। कोई राह चलता आदमी आकर ऐसी कोई भी बकवास करेगा तो मैं सुनते नहीं बैठूंगा। बेटा होने का हक इससे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं युवराज। लोगों के स्वार्थ के कारण केदार इतने सालों तक परिवार से दूर अनाथों की तरह जिंदगी जी रहा था, पर अब ये अनाथ नहीं है, इसका भी एक परिवार है। केदार ससुर जी का बेटा है। और इस सच को कोई नहीं बदल सकता युवराज। मैंने कहा ना, ये मेरा भाई नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि ये उनका बेटा नहीं है तो तुम उस दिन सूरी मामा के घर पर क्यों गए थे? उन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर क्यों कर रहे थे? उनसे सबूत लेकर क्यों चले गए तुम वहाँ से? बोलो युवराज, बोलो बोलो। अगर हमारी बात झूठ है तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए, पर तुम्हारे चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि केदार ससुर जी का बड़ा बेटा है और तुम भी ये सच जानते हो। तुम चाहकर भी नहीं झुठला सकते। हे, ये सब छोड़ो। ये मेरे पापा का बेटा है, इसका सबूत है तो दिखाओ और साबित करो। बिना सबूत के हर बयान व्यर्थ होता है जागृति। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और इस रिश्ते के नाते मैंने तेरी सारी गलतियां नजरअंदाज कर दी, पर बात पति की जान पर आए तो दुनिया की कोई भी औरत चुप नहीं बैठेगी। तू अपनी गलती मान ले और कह दे दोबारा ऐसा नहीं होगा। इस बात को यहीं पर खत्म कर देते हैं। हे, कौन सा बड़ा भाई? दोनों से कह रहा हूँ, कान खोलकर सुन लो। केदार उनका बेटा है, इस बात का जब तक सबूत नहीं लाओगे कोई सच नहीं मानेगा। उन सबूतों और तुम्हारे बीच मैं खड़ा हूं। कैसे साबित करते हो मैं भी देखता हूं।
मैंने कहा था ना केदार, ये कभी नहीं सुधरेगा, कभी भी नहीं सुधरेगा। केदार को मारने की कोशिश करने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 307 के तहत मैं तुम्हें अरेस्ट कर रही हूँ। चलो पुलिस स्टेशन, चलो पुलिस स्टेशन। जागृति प्लीज नहीं। अपराधियों को सजा नहीं दिला पाई तो मेरी आईपीएस की पढ़ाई और मेरी ड्यूटी का क्या मतलब रहेगा? इसको गिरफ्तार करना मेरा फर्ज है केदार, फर्ज है केदार। तुम मुझे कैसे अरेस्ट कर सकती हो? आईपीएस की पढ़ाई, ड्यूटी, ये सब क्या कह रही हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? जागृति आईपीएस। मतलब जेडी, जेडी। जागृति की ड्यूटी करने वाली भी मैं और बाहर जेडी बनकर सबको सजा दिलाने वाली भी मैं ही। नहीं जागृति, मेरे लिए तुम अपनी असली पहचान मत बताओ प्लीज। मतलब हमारे घर में रहने वाली पुलिस तुम दोनों ही हो? यस, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तुम्हारे और उस मेनन का खेल बिगाड़ने वाली, तुम्हारे करतूतों के बीच आने वाली मैं ही हूँ। तुम्हारे सारे प्लान्स पर पानी फेरने वाली भी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। जो आगे चलकर तुम्हारे अंधेरे साम्राज्य को बर्बाद करेगी वो भी मैं ही, वो भी मैं ही। चलो पुलिस स्टेशन। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती है श्रुति कंठ कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते नमो 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 तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, सबूत तुम्हारे हाथ नहीं लगेंगे। ये पैदाइशी अनाथ है और मरते दम तक अनाथ ही रहेगा। यही सच है। इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। जागृति प्लीज गुस्सा मत करो, चलो चलते हैं। हाँ? गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ रहा है क्या? हाँ? तो अब क्या करोगे? सर पर छत नहीं थी, खाने के पैसे नहीं थे, हमने तब आसरा दिया, हमने दया दिखाया, इसीलिए इस घर में हो। मैं अगर अच्छे से तुम पर फोकस करूं तो तुम्हारी जिंदगी तहस नहस कर सकता हूं। तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ पाओगे? युवराज! युवराज! ये सब क्या है बेटा? हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं क्या? बताओ। ये हमारे घर के मेहमान हैं, मेहमानों से ऐसे बात करते हैं? तुम्हारी दीदी के कहने पे ही ये लोग यहाँ हैं। इनसे ऐसे बदतमीजी से तुम कैसे बात कर सकते हो? माँ मेरी बात तो सुनो। चुप करो। चाहे तुम कुछ भी कह लो, ये लड़की निशी की बड़ी बहन है, मतलब तुम्हारी बड़ी दीदी, और तुम इससे ऐसी बातें कर रहे हो। ये घर जाकर ये सारी बातें घर वालों को बता देगी। निशी के घर वालों के सामने हमारा सर झुक जाएगा। तुम यही चाहते हो क्या? चलो अब तुम अंदर जाओ। पर आप कहा ना अंदर जाओ। बेटी, बेटा, तुम दोनों बुरा मत मानना।
उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे आप हमसे क्यों सॉरी कह रही हैं? बेटा अगर गलती करता है तो उसकी जिम्मेदार माँ ही होती है ना। गुस्से में उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसकी बात को तुम लोग दिल से मत लगाना, और ये बात कौशिकी को मत बताना बेटी। लगता है हमारी बात इन्होंने सुन ली केदार। नहीं जागृति, मेरे हिसाब से अगर हम कौशिकी दीदी से युवराज की शिकायत कर देंगे तो दीदी युवराज को डांटेंगी। चाची को इस बात का डर रहेगा। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ सुन लिया है और झगड़ा बढ़ जाए उससे पहले युवराज को यहाँ से ले गए। माँ, माँ ये आप क्या कर रही हैं? आप मुझे क्यों मार रही हैं? मैंने सारी बातें सुन ली। तुम्हारे पिता का पहला बेटा वो केदार है, ये बात मैंने सुन ली। तुमने उसे मारने की कोशिश की, ये भी मैंने सुन लिया। अपने पिता की तरह तुम भी मुझे अंधेरे में रखना चाहते हो क्या? तुम बाप बेटे मिलकर मुझसे झूठ बोलकर मुझे पागल करना चाहते हो तुम दोनों। माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सच जानकर आप सह नहीं पाती माँ। सोचा था आपको पता चले उससे पहले उन्हें घर से निकलवा दूं, पर ऐसा नहीं हो पाया तो सोचा उसे मार दूं। वो केदार तुम्हारे पिता का बेटा है? बोलो बेटा, बोलो ना। मुझसे पहले तुम्हारे पिता की एक और पत्नी थी ना? बाबा पानी पी लीजिए। मेरी कसम खा के कहिए कि ये सच है। यही सच है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं? बताइए मुझे। इस परिवार को मैं अपना सब समझती थी। क्या यही मेरी गलती है? बोलिए भगवान जी, मुझे उनकी दूसरी पत्नी क्यों बनाया आपने? मेरे पति मुझे धोखा दे रहे थे और आप सब देख रहे थे। उनकी दूसरी पत्नी बनने से अच्छा होता कि मैं मर ही जाती। माँ, नहीं माँ, भगवान। शांत हो जाइए। माँ शांत हो जाइए। आपको दुख होगा इसीलिए मैंने आपसे छुपाया था। तुम्हारी सच्चाई छिपाने से जो सच है वो बदल जाएगा क्या बेटा? तुम्हारे पिताजी ने मुझे धोखा दिया है। इतने सालों से उन्होंने मुझे धोखे में रखा, मुझसे सच्चाई छिपाई, मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी। तुम्हारे पिता को मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी माफ, नहीं करूंगी माफ। मतलब वो केदार इस घर का बड़ा बेटा है? मतलब जायदाद में हिस्से से लेकर नाम तक पहले उसे मिलेगा, उसके बाद तुम्हें मिलेगा। मतलब तुम इस घर के दूसरे बेटे बन जाओगे। मैं उनकी दूसरी पत्नी बन गई हूँ ना। तुम्हारे पिता ने
मुझसे एक झूठ छिपाकर तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उनसे सबूत लेकर तुम क्यों चले गए? वैसे वो कह रही थी कि तुम कोई सबूत लेकर आए हो बेटा। क्या है सबूत? पापा और केदार की माँ का एक साथ फोटो देखा है मैंने। ये सूरी मामा से मैंने छीन लिया था माँ। ये फोटो छीन कर लाया हूँ। फोटो में पापा के बगल में जो थी वो वही है। बेटा, वो केदार इस घर का वारिस कभी नहीं बनना चाहिए। उससे अनाथ बनकर ही रहना होगा। उसे इस घर का वारिस बनने नहीं दूंगी। मैं जो कह रही हूँ ऐसा नहीं हुआ ना, तो मैं अपने आप को आग लगाकर जान दे दूंगी। मैं वादा करता हूँ माँ, जो भी हो जाए पर वो इस घर का वारिस कभी नहीं बनेगा। अगर चाहते हो कि ऐसा ना हो तो ये सबूत उनके हाथ कभी नहीं लगनी चाहिए। अगर उन्हें सबूत चाहिए तो उन लोगों को मेरा सामना करना होगा। किसी भी तरह उन्हें रोकना ही होगा। अगर ऐसा नहीं किया ना हमने, तो इस घर में हमारी ना कोई इज्जत होगी ना कोई सम्मान होगा। सब कुछ तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। बात समझ गए ना? समझ गया माँ। मैं उनसे हर कदम पर आगे रहूंगा और उन्हें रोकता रहूंगा माँ। एक और बात बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए पर ये बात निशिका या कौशिकी को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। निशिका को सच पता चलते ही वो हम सबको छोड़ के चली जाएगी। ठीक है माँ, मैं ध्यान दूंगा कि ये बात दीदी और निशिका को ना पता चले। माँ जी, माँ जी, मुझसे क्या छिपा रही हैं? बताइए ना माँ जी। हाँ वो बेटी, युवराज ने सिगरेट पीनी शुरू कर दी है ना, तो मैं इससे वादा ले रही थी कि दोबारा कभी नहीं पिएगा। इसलिए मैं इससे वादा ले रही थी। और अगर कौशिकी को ये बात कभी पता चल गई ना, तो इस पे बहुत गुस्सा करेगी। ओह, तो ये बात है। मैं समझ गई माँ जी कि आप लोग मुझसे कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं। मैं अच्छी तरह समझ गई। हे भगवान, अच्छा हुआ निशिका को हम पे शक नहीं हुआ। आप लोग मुझसे कोई ना कोई बात छिपा रहे हैं, ये मैं समझ गई हूँ। लेकिन आप लोग मुझसे छुपा क्या रहे हैं, मैं सच्चाई जान के रहूंगी। केदार ने अब तक नाश्ता नहीं किया। आओ बैठ जाओ। बैठो ना। बैठिए दीदी।
केदार, तुम खाना नहीं खाओगे तो ये हालात ठीक हो जाएंगे क्या, बताओ? मैं खाना चाहूँ तो भी मेरा दिल नहीं मान रहा जागृति। बदहजमी के कारण अगर खाना नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा केदार? बैठो। बैठ जाओ। चाचा जी हमेशा कहा करते हैं हमें अपनी निराशा और गुस्सा खाना पर नहीं निकालना चाहिए। ऐसे टाइम में तो हमें अच्छे से खाना खाकर स्वस्थ रहना चाहिए ताकि मुसीबतों का सामना कर सकें। आई गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है श्रुति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते नमो 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 जगदम्बा। अभी के हालात के साथ आपके डायलॉग्स सिंक नहीं हुए हैं। कुछ बातें समझने के लिए सिर्फ आंखों से नहीं देखा जाता, दिल से समझना पड़ता है। दिल चाहिए। अरे बाप रे, कोई रिश्ता ना होने के बाद भी सगे भाई की तरह प्यार जता रही हैं आप इस पे। प्यार जताने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं है, आत्मा से जुड़ना ही काफी है। दिन ब दिन उससे नजदीकियां बढ़ाकर गलती कर रही हैं दीदी आप। पर ये सब इसी के कारण हो रहा है। अरे केदार, मेरी जिंदगी की शांति तूने छीनी है ना, तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये क्या, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? ये कौशिकी उसे खाना खिला रही है? कहीं कौशिकी को सच तो पता नहीं चल गया ना? और कौशिकी मेरे बेटे से ज्यादा केदार को प्यार करेगी, उसे अपना भाई समझेगी, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। थैंक्स दीदी, मेरा पेट भर चुका है। बेटी कौशिकी, बेटी मुझे तुमसे बात करनी है। बोलिए चाची। हमारी खुशियों को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। निर्दोष होते हुए भी तुम्हारे चाचा जी को जेल जाना पड़ा। तुम अपने चाचा जी को बाहर निकालने की कितनी कोशिश कर रही हो, पर देखो तुम्हारे चाचा जी अभी भी जेल में है बेटी। इसीलिए हमारे बिजनेस के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचकर मैंने एक फैसला लिया है।
कैसा फैसला चाची? आज से तुम अपने चाचा जी की जगह पे तुम्हारे भाई युवराज को बिठा दो। उनकी सारी संपत्ति युवराज के नाम कर दो और उनकी जगह युवराज को बिजनेस की सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। वैसे भी तुम बेटी कब से कह रही थी युवराज को कि बिजनेस संभाले, याद है ना? अब युवराज भी सब कुछ छोड़कर बिजनेस पे ध्यान देना चाहता है बेटी। इसीलिए आज से ये बिजनेस चलाने में तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है ना? तुम कंपनी की सीईओ हो, इस पे साइन कर दोगी तो तुम्हारा भाई तुम्हारे चाचा जी की जगह पे ऑफिस आ जाएगा। कंपनी का एमडी बनने के लिए अभी युवराज तैयार नहीं है। उसकी ट्रेनिंग भी अभी शुरू नहीं हुई है। बेटी, आवश्यकता से बड़ा गुरु कौन हो सकता है बोलो? ऐसे समय में तो पूरे परिवार को एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम कब तक सब कुछ अकेले संभालोगी? हाँ, वैसे भी बिजनेस इसके खून में है बेटी। ये जल्दी ही सब कुछ सीख जाएगा। तुम इस पे साइन कर दो बेटी। क्या लगता है कर देगी क्या? मुश्किल है। साइन कर दीजिए ना दीदी। आपकी मदद से मैं सारा काम जल्दी सीख जाऊंगा। अगर कोई परेशानी हुई तो आप मदद के लिए है ना। मुझे पापा की कुर्सी पर बिठा दीजिए। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस साइन कर दो कौशिकी, फिर सारी संपत्ति मेरे बेटे के नाम हो जाएगी। अगर ये केदार बीच में आया तो भी तो सिंहासन तो मेरे युवराज का ही होगा। ಪ್ರಬಲ ಪುರಹರ ಜಗತ್ತಿಲ ಯಕಾರ ಪ್ರಚಲಿತ ಭಯಕಾರ ನಿರತ ಜಯಕಾರ ಆಶ್ರಿತ ಶುಭಕಾರ ಅಮಿತ ಬಲಕಾರ ಹರ 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 ನಿಜ ಪ್ರಕಟ ಗುಣ ಗುಣ ರಹಿತ ತಕ ತಕ ಭಯ ಸಹಿತ ಭವ ಭಯ ಹರಿತ ತಕ ತಕ ದಿವಿ ಸರಿತ ತವ ಹೃದಯ ಸ್ಫುರಿತ ತಕ ತಕ। क्या हुआ दीदी, आप साइन क्यों नहीं कर रही हैं? क्या हुआ कौशिकी? चाची, ये जायदाद, ये बिजनेस हमें विरासत में नहीं मिली है। पापा और चाचा जी ने जब ये कंपनी की स्थापना की तब मैंने उनका साथ दिया था। हम तीनों ने मेहनत से कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाया है। कोई भी फैसला हम तीनों हमेशा एक साथ मिलकर ही करते हैं चाची। और अभी इतना बड़ा फैसला चाचा जी की गैर मौजूदगी में लेना मुझे सही नहीं लग रहा है चाची। चाचा जी को लौटने दीजिए, फिर हम साथ में मिलके ये डिसाइड करेंगे। ससुर जी की कुर्सी पे बैठने का हक मेरे पति को नहीं है, यही कहना चाहती हैं? मेरा ये मतलब नहीं है निशिका। बिजनेस चलाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। युवराज को चाचा जी की कुर्सी पर बिठाने के लिए ये सही समय नहीं है और ना ही ये करने का अधिकार मेरे पास है, समझो। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। आप नहीं चाहती कि मेरे पति उस कुर्सी पे बैठे। आप चाहती हैं कि मेरे पति हमेशा आपके नीचे काम करें, इसीलिए आप ऐसा कह रही हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ दीदी।
बेमतलब की बातें मत करो निशी। क्यों युवराज, तुम तो मेरी बात समझ रहे हो ना? तुम्हें चाचा जी की कुर्सी पर बिठाने और उनकी जायदाद को तुम्हारे नाम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम है कहाँ दीदी? बोलिए ना, जब कोई प्रॉब्लम है नहीं तो मैं अपने पापा की जगह लूं, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए ना। हाँ? अरे तुम लोग मेरी प्रॉब्लम आखिर समझ क्यों नहीं पा रहे हो? इसीलिए क्योंकि आप गलत कर रही हैं दीदी। नाजुक धागे को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हें दीदी की बात समझनी चाहिए, इसके बजाय तुम पागलों की तरह चिल्ला रही हो। ए, ये मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी। पूछने वाली तुम कौन होती हो? देखा ना आपने दीदी, ये मुझे ज्ञान दे रही है कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, ये बताएगी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। बिजनेस कोई चाय की दुकान नहीं होती निशी। ये सारे फैसले डाइनिंग टेबल पर बैठकर जल्दबाजी में नहीं लिए जाते हैं। सोच विचार करके सही गलत देखकर किए जाते हैं। मैं सबसे कह रही हूँ, ध्यान से सुनिए। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी फैसला क्यों ना हो, मैं अकेले नहीं ले सकती, समझ गए? और मैं अपने भाई से कितना प्यार करती हूँ ये मुझे दस्तखत करके साबित करने की जरूरत नहीं है। युवराज को कब कौन सी कुर्सी पर बिठानी है ये मैं और चाचा जी अच्छी तरह से जानते हैं। घर के लोग अगर बिजनेस के मामले में कोई भी राय ना ही दे तो ज्यादा अच्छा होगा, समझ गए? ठीक है बेटी, उनके लौटने के बाद ही इस पे बात करेंगे। छी, हर बार आप कोई ना कोई बहाना बना के हम सबका मुंह बंद कर देती हैं, है ना दीदी? छी। कहते हैं मुसीबत आने पर पता चलता है कि परिवार कितना मजबूत है। निशिका हमेशा भावुक होती है, बोलने से पहले सोचती नहीं है। मेरे हर फैसले की वजह को समझे बिना ही हर बात पर ऐसे बवाल करेगी तो मुझसे सहन नहीं होगा। जागृति, कोई बात नहीं दीदी, वो गुस्से में है ना, शांत होने के बाद वो खुद समझ जाएंगे। सभी जानते हैं कि आपका हर कदम परिवार की भलाई और घर की रक्षा के लिए ही होता है। ये बात किसी से भी नहीं छुपी हुई है। निशी का गुस्सा ना धुएं की तरह है, वो खुद थोड़ी देर बाद भूल जाएगी कि झगड़ा किस बात पर हुआ था, पता है? निशी, क्या कर रही हो? सामान बांध के अपने माँ के घर जा रही हूँ। पर क्यों बेटी, अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करो, पर ऐसे रूठ कर यहाँ से मत जाओ। चाहे जितना भी गुस्सा करूं, पर इस घर में कोई मेरी बात नहीं सुनने वाला, ना ही मेरे दुख को कोई समझने वाला इस घर में है। माँ जी, अगर इस घर में रहना है तो सर झुका कर रहना होगा सिस्टर। शायद आपको आदत होगी भैया, लेकिन मुझे आदत नहीं है। आज तक मैंने किसी के सामने सर नहीं झुकाया और नहीं झुकाऊंगी। हाँ तो क्या अपने घर चली जाओगी? तो और क्या करूं? हर दिन हर कोई मेरी बेइज्जती करते रहता है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप ऑफिस में पापा की जगह ले लेंगे तो इसमें उन्हें क्या प्रॉब्लम है? क्यों, आप उनके बेटे नहीं हैं क्या? क्या आपका हक नहीं बनता है? क्या आपके पिताजी के 2 बेटे हैं कि वो आकर अपना वारिस चुनेंगे? आप इकलौते बेटे हैं ना उनके। आज नहीं तो कल ये सब तो आप ही का होने वाला है ना, कौन रोकेगा आपको? मेरी बात सुनो बेटी, उसके साइन न करने की वजह उसने हम सबको बताया है ना। मुझे समझना नहीं है और मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है माँ जी। उनके बोलने पे आप क्यों मान गई माँ जी? जब उन्होंने कहा कि साइन नहीं करेंगी तो आपको जिद करना चाहिए था ना।
पर नहीं किया आपने। आप कर भी नहीं सकती। पता है क्यों? क्योंकि आप उनसे डरती हैं माँ जी। कहीं आपने उनके खिलाफ कुछ कह दिया तो आपको घर से ना निकाल दे, इस बात से डरती हैं। इसी डर ने आपको उनका गुलाम बना रखा है। मुझे डरने की या गुलामों की तरह जीने की जरूरत नहीं है माँ जी, समझ लीजिए आप। तुम्हारी ये बातें कड़वी जरूर हैं, पर सच है। हाँ भाभी, बड़े पापा के जेल से रिहा होते ही युवराज को एमडी बनाने की मांग करेंगे तो वो मान जाएंगे। इतनी सी बात पर आपको घर छोड़ने की क्या जरूरत? हाँ, लगता है आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा। जिंदगी भर ये इन्हें क्या घर के किसी भी सदस्य को हमारे बिजनेस या ऑफिस में कदम तक नहीं रखने देगी। मेरी बात को याद रखिएगा। ये पूरा घर उसी का है, घर पे उसी का राज चलता है, इसीलिए अपनी जगह वो किसी को लेने नहीं देगी। गौश की दीदी भले ही सबसे अच्छे से पेश आती हो, पर घर के सारे लोगों को अपना गुलाम समझती हैं। यहाँ कुछ भी बदलने वाला नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ।